नंबर्स की हद तक जो लोगों ने जिसमें शिरकत की है, बड़ी तादाद में लोग आए, तो उस हद तक तो आप करने में कामयाब हो गए। लेकिन अभी 8 तारीख को जब पोलिंग डे आएगा, उसमें आवाम का क्या मूड होगा, क्या मिजाज होगा, क्या उनकी ख्वाहिशात और उम्मीदें होंगी, उस पर किस हद तक आप पूरा उतरते हैं तो ज़ाहिर उसी दिन पता चलेगा। अभी इस वक्त ओवरऑल जो गहमा गहमी हम देख रहे हैं इलेक्शन की, कैसी तैयारी है एमक्यूएम पाकिस्तान की, क्या उम्मीदें और जो दावे आपने किए हैं गुज़िश्ता दिन जलसे में बड़े बड़े, उस पर किस तरह से अमल दरामद करेंगे? मेरा ख्याल शहर में बड़ी गहमा गहमी पाई जाए, ये है कि झंडे, एमक्यूएम के बैनर और एमक्यूएम के पतंग हर पूरे शहर में आपको नज़र आ रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस शहर के लोग जो है एमक्यूएम के साथ जुड़े हुए हैं। और इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि एमक्यूएम हमेशा अपने अवाम, अपने कारकुनान, अपने वोटर, अपने सपोर्टर के दरमियान रहती है, उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाती है और उनके मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करती है। एमक्यूएम पाकिस्तान तकरीबन 2 और ढाई महीने पहले अपने इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर चुकी थी और आप बल्कि पूरे पाकिस्तान ने देखा कि एमक्यूएम वाहिद पार्टी थी जिसने 5 कौमी सभा असम्बली के उम्मीदवारों का नामों का ऐलान कर दिया था। यस, इसके साथ साथ हमने क्या तरीक़ेकार अपनाया, क्योंकि एमक्यूएम एक पिछले 3 दहाइयों से शहर में कामयाब होती चली आ रही थी, तो हमें सियासी सूरत हाल का भी अंदाज़ा था। हमने छोटे छोटे मुख्तलिफ टाउन पर जलसे किए, जो सिर्फ टाउन लेवल पर जलसे किए और इस मोमेंटम को स्लो बढ़ाते चले गए। और अल्हम्दुलिल्लाह अब आप सबने देखा कि 21 जनवरी यानी कल का दिन जो गुजरा है, एमक्यूएम पाकिस्तान ने बाग जना के अंदर इस शहर कराची का सबसे बड़ा जलसा किया और हमने अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ा है। इसमें लाखों की तादाद में ख़वातीन, बुजुर्ग, नौजवान मौजूद थे। ये इस बात की निशानदेही कर रहा था कि यस 8 फरवरी का दिन इस शहर में सिर्फ और सिर्फ पतंग नज़र आएगी, पतंग के अलावा कुछ नज़र नहीं आएगा। हाँ, जो आपने कहा कि दावे की बात की है, वादे की बात की, तो यस मेरा ख्याल है एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपने अमल से हमेशा साबित किया है कि वो जो कहती है उस पर अमल करके दिखाती है। मैं समझता हूँ कि कल खालिद मकबूल भाई का खिताब हो, फारूक अख्तर भाई को या मुस्तफ़ा कमाल भाई ने क्या कहा कि यस इस शहर के शहरी सिंध के अवाम, न सिर्फ शहरी सिंध बल्कि पूरे सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी से उकता चुके हैं। जो पीपल्स पार्टी की करप्शन थी, नाहली थी, बेहसी थी कराची के हवाले से, जो तरक्याती काम रोक करके तासब की बुनियाद पर, सियासी इंतकाम की बुनियाद पर नहीं कराया गया, अब वक्त आ चुका है कि सिंध के अवाम के और बिलखुसूस शहरी सिंध के अवाम उन्हें अपने हलकों से, अपने इलाकों से निकाल बाहर कर सके। और मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम ने जब ये कोशिश की, कामयाब रही। आपके सामने 90 की मिसाल है, आपके सामने 96 की मिसाल है और 2003 की मिसाल है कि एमक्यूएम ने जब कोशिश की तो अपने मर्जी से वज़ीर आला लेकर गया। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी का दिन एमक्यूएम अपने अलायंस के साथ अपना वज़ीर आला लेकर आएगी और उस 8 तारीख के बाद जो है सिंध की तरक्की का, खुशहाली का दौर शुरू होगा। लेकिन अमीनुल हक साहब, ये सिर्फ कराची से ज़्यादा नशिस्तें जीत कर और अपने एलाइज के साथ भी अगर आप जीत जाएं और कराची को अगर स्वीप भी कर दें तो आप सिंध में तो नहीं हुकूमत बना सकते, और जब तक सिंध में हुकूमत में नहीं होंगे उस वक्त तक कराची के और पूरे सिंध के मसाइल फिर किस तरह से हल कर सकेंगे? अभी भी आप अंदरून सिंध देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिस तरह आपने कराची में बड़ा जलसा किया, पीपल्स पार्टी अंदरून सिंध में एक बड़ी ताकत के तौर पर काम कर रही है और वहाँ पर उनके बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं। अपने अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में आप लोग जलसे कर रहे हैं। अंदरून सिंध एमक्यूएम कोई बड़ा जलसा करे तो ये नजर आएगा कि हाँ कोई चेंज होने जा रहा है, 8 फरवरी को कोई सरप्राइज हो सकता है। देखिए, अच्छी बात क्या है अरबाब, मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने पाकिस्तान PMLN के साथ, JUI के साथ, JDA के साथ और फंक्शन लीग के साथ भी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग पैदा की है। और हमने क्या फ़ैसला किया? हमने फ़ैसला किया है कि वो तमाम हलके जहाँ एमक्यूएम कामयाब होती चली जाए वहाँ पे एमक्यूएम इलेक्शन लड़ेगी, और वो तमाम हलके बिलखसूस अंदरूनी सिंध के जहाँ पर मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम का वोट बैंक भी है और कुछ जगहों पर JUI को JDA का वोट बैंक भी है, तो हम मुश्तरका उम्मीदवार खड़ा करेंगे। कराची हो, हैदराबाद हो, मीरपुर खास हो, नवाबशाह, सक्खर हो, मेरा ख्याल है कि यहाँ पर सूबाई असम्बली हमेशा हम जीतते चले आए इंशाअल्लाह ताला। हैदराबाद की भी चारों सूबाई असम्बली की सीट होगी, मीरपुर खास की भी होगी, नवाबशाह की भी होगी, सक्खर की भी होगी। इसके साथ साथ हमने क्या फैसला किया है, जो वो सीटें थे लियारी की, ये मलिक या लाड़काना हो, बदीन हो, दादू हो, इसके अलावा जो भी शिकारपुर हो, मेरा ख्याल तमाम इलाकों पर एमक्यूएम ने क्या फ़ैसला किया? एमक्यूएम ने फैसला किया कि यस हम अपने जो पॉलिटिकल पार्टनर हैं, JUI हो गई, PMLN हो गई, उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन बना रहे, सीट एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अच्छी तमाम जगह पर जो छोटे बड़े शहर हैं इनके ऊपर एमक्यूएम का वोट बैंक 3000 से लेकर 30,000 तक मौजूद है। मैं समझता हूँ कि अगर अच्छी सीट एडजस्टमेंट हो जाती है और जो हमारे एलाइज हैं अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं अंदरूनी सिंध में, तो मैं समझता हूँ कि जो टोटल 130 सीट है इसमें से 65 और 70 सीटें मेरा ख्याल है कि एमक्यूएम और इसके एलाइज हासिल कर सकते थे। इंशाअल्लाह ताला आने वाले जो 8 फरवरी के बाद जो नया दौर शुरू होगा, इंशाअल्लाह ताला एमक्यूएम और इसके एलाइज का दौर शुरू होगा।
लेकिन अमीनुल साहब, अब ये जो आप बात कर रहे हैं, जो नंबर गेम आप बता रहे हैं, अब ये इसकी बुनियाद क्या है? क्योंकि हमने 2008 में देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अंदरूनी सिंध कामयाब हुई, 13 में उसने उसकी सीटों में चंद एक इजाफा ही हुआ, फिर हमने 2018 में उसकी सीटों में मजीद इजाफा होते देखा, और MQM पाकिस्तान 2018 में शायद पिछले अगर 15-20 साल की आप 3-4 इलेक्शंस की बात कर लें तो सबसे कम MQM ने नशस्तें हासिल की थी। अगर खुद MQM से ही माजी के ट्रैक रिकॉर्ड का मुकाबला किया जाए तो फिर ये किस बुनियाद पर इतना बड़ा चेंज आप लाने की बात कर रहे हैं इस बार? देखिए, पहले मैं 2018 की बात कर लेता। देखिए, 2018 पूरा पाकिस्तान जानता है कि MKM की 14 सीटें जो कौमी असम्बली कराची से छीन कर एक मखसूस सियासी पार्टी को दी गई। और अरबाब, आपके इल्म में भी है कि 5 कौमी असम्बली की सीट कराची में ऐसी थी जो MKM को 300 से लेकर 3000 वोट से हराया गया। किसी जगह पर रिकाउंटिंग नहीं की गई। हम क्या कहते थे? हमने उस वक्त भी कहा था कि मेरे पोलिंग स्टेशन को मेरे पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया गया, RTS सिस्टम को बैठा दिया गया। 24 घंटा गुजरने के बाद भी 25 जुलाई 2018, मुझे याद है 24 घंटा नहीं बल्कि 48 घंटे और 72 घंटे बाद कराची की कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली का सीटों का ऐलान किया। हमें अंदाज़ा था कि एक मखसूस पार्टियों को नवाजने के लिए तमाम चीज़ें की गई हैं, लेकिन क्या MKM इससे दूर होकर नहीं? MKM अपने अवाम के दरमियान मौजूद थी और हर गुजरते दिन के साथ MKM में निखार पैदा हुआ। तो इंशाअल्लाह ताला वो तमाम कौमी असम्बली सूबाई असम्बली की सीटें जो हमें शहरी सिंध से ज़ोर ज़बरदस्ती के बुनियाद पर अच्छी MKM वो तमाम सीटें को रिटर्न कामयाब होगी। साथ साथ मैं समझता हूँ कि चूँकि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हमारी अपनी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हुई, और जैसे मैंने कहा कि MKM का वोट बैंक हर छोटे बड़े शहर में मौजूद है। एक अच्छा सेटेबल कैंडिडेट अगर GDA का होता है, PMLN का होता है, तो मैं समझता हूँ कि यकीनन इस दफ़ा पीपल्स पार्टी के साथ बढ़ने के बजाय इंशाअल्लाह ताला कमी की तरफ जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।